नून लीग के लोग किस तरीके से अपने आप को नथी करते रहे और फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती रही। आज वो शख्सियात जो बैंड आउटलेट्स के हिट लिस्ट पर हैं, मिलिटेंट की हिट लिस्ट पर हैं, उन शख्सियात की तो आप सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन जो बैंड आउटलेट्स के मिलिटेंट ग्रुप्स के सरबराहान हैं वो बाकायदा पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं। उन तमाम लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फिर ये भी पूछा जाना चाहिए कि मियाँ साहब ने बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो औरत कार्ड इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनकी क्या राय है। जो मज़हब कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर कतन कोई मज़हब कार्ड नहीं है। ये खालिसतन एक यूनिवर्सिटी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी, जो हमारे मुआशरे के मारूज़ी हालात हैं कि मुतशद्दद सोच, एक फ़िरका परस्ताना सोच या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, उसको एरेडिकेट करने के लिए आप तो 1988 से इक़्तिदार में आने शुरू हुए और आज के दिन तक इक़्तिदार हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जहां पर दीन इस्लाम की सही मानों में आबियारी की जाती हो। आपके मुंह से तो इस्लामी फोबिया के हवाला से आज तक एक भी बात नहीं निकली। आपके मुंह पे सिर्फ हमेशा अग़ियार की तारीफ़ें रहीं। लेकिन अगर एक शख्स जिसको अल्लाह पाक ने ये तौफ़ीक दी कि उसने रियासत मदीना की बात की, उसने इस्लामी फ़लाही रियासत की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की, उस शख्स ने अगर पाकिस्तान के नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए को काविश की, तसव्वुफ़ पढ़ाने के लिए को काविश की, रूहानियत पढ़ाने के लिए को काविश की, स्पिरिचुअलिज़म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने की अगर को काविश की, तो आपको तकलीफ़ पहुंच गई। ये बात ज़हन में रखिएगा कि 1 या 2 हेयरिंग्स के अंदर हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। हमें पता है कि किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर रात 9-9 बजे तक इस केस की हेयरिंग्स चली। फिर जब लोड शेडिंग हुई तो फ़ैसला महफूज हो गया। फिर वो फ़ैसला 3 हेयरिंग्स के ऊपर नहीं सुनाया जा सका, और जब सुनाया गया तो मैं उस जज साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की जुडिशल जो एक हिस्ट्री है उसके ऊपर एक और बदनुमा दाग है। उस जज ने इस दुनिया में भी हिसाब देना है, और वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काम करने वाली, तहकीक करने वाली एक यूनिवर्सिटी को बंद करने का मुर्तकब हो के आखिरत में भी इंशाल्लाह जवाब देगा। मगर ये जदोजहद भी जारी रहेगी, ये काविश भी जारी रहेगी, और ये यूनिवर्सिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए लोगों ने ये यूनिवर्सिटी तामीर की। लोगों का एतमाद और एतबार इमरान खान साहब की ज़ात पर था और आज भी उनकी ज़ात पर है। ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद दोबारा उसी ट्रस्ट के पास आएगी जिस ट्रस्ट से ये यूनिवर्सिटी छीनी गई। और एक और बात, आप सियासत को उस हद तक ले जा चुके हैं जहाँ पर अब सियासत नहीं रही, बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। इस बात की मुकम्मल तसल्ली रखिएगा कि इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, उन तमाम ट्रस्टों का हिसाब होगा जहां से लोग ट्रस्ट का नाम बनाकर ज़ाती माली मुनाफे हासिल करते रहे। मैं पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, ख़ातून है, मैं कोई इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता ख़वातीन के बारे में, लेकिन उनसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ
कि आप जनूबी पंजाब में गईं, आपने वहाँ पर पेपर कैंसिल करवा दिया, जितने के आप इनामात तकसीम करके आई उससे ज़्यादा पैसे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर लग गए, और फिर पूरी कौम में से आपने मैनेज करके लोगों को आगे किया और आप माँ बनने के मनसब पर फाइज होने की ख्वाहिशमंद हुई। एक अच्छी बात है, बड़ा माँ का जो मनसब है बड़ा मुकद्दस मनसब है, लेकिन जिन माँओं ने उन बच्चों को पैदा किया है आप उन्हीं माँओं को उनकी माँ रहने दें, आप खाम में उनकी माँ बनने की कोशिश ना करें। और फिर हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो किसको माँ का दर्जा देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। तो ये इस किस्म की बोंडी किस्म की मीडिया कवरेज करके आप पता नहीं दुनिया को क्या इमेज देना चाहती हैं। और वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, अब उनके मुंह से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैं को बात ऐसी नहीं करने लगा, आप फैसला कर लें। अता तारड़ साहब अगर ये कहें कि वहाँ के बच्चे कार्टून देखते थे तो मैं क्या उसके ऊपर कमेंट करूँ। जिनका अपना किरदार कार्टूनों वाला हो, जो उंगलियों पर नाचने वाले हों, जो इशारों पर नाचने वाले हों, जो सुबह शाम मदह सराई करके इन सीटों के ऊपर पहुँचे हों, वो अब लोगों को ताने देंगे। तो इंशाअल्लाह हम एक आखिर में उस फैसले की मैं भरपूर कंडेमनेशन करता हूं कि जिस भोंडे तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। उनके हाथ में किताबें थी, आपने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपकी ख्वाहिश ही ये है कि आपके बच्चों के अलावा कौम का कोई बच्चा पढ़े ना। लेकिन इस फैसले का मुज़ाकरात के ऊपर असर तो पड़ेगा, रवैयों में तलखी आएगी, और आपने देखा कि वो रवैयों में तलखी ऑलरेडी आ चुकी हुई है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो 31 जुलाई की डेडलाइन है, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, वो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। दूसरा जो आपका ये सवाल था कि असल मुज़ाकरात या कहाँ से लिखा हुआ फ़ैसला आएगा, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हुकूमत की तरफ से कुछ मुलाकातों के ऊपर बड़ी परेशानी का इजहार है, उन्हें वसवसे आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को आते रहने चाहिए, अच्छी चीज़ है, शायद उनके वसवसे आने का टाइम भी हुआ चाहता है। लेकिन मुज़ाकरात जिस जगह पर हुकूमत के साथ हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं, और अगर हुकूमत अब वाज़ह तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। नहीं, एहतजाज ही होगा जी, जाहिर है एहतजाज ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। पार्लियामेंट के अंदर तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5 हफ़्ता से जिस तरीके से पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत तो आज मेरा ख्याल है 1 हफ़्ते के बाद पहली मरतबा अपना कोरम बचाने में कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म मौजूद थे तो उस वक्त भी कोरम पूरा नहीं हो सका। पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है सड़कों के ऊपर ही एहतजाज होगा। लेकिन शायद अब एहतजाज को रोकने के लिए 26 नवंबर वाली सिचुएशन नहीं होगी, गोलियां नहीं चल सकेंगी, और ये एहतजाज बहुत मैसिव स्केल के ऊपर होगा जी। कोई 4 घंटे मीटिंग नहीं हुई जी। ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बाज़-औक़ात जो असल ख़बर होती है उसके अंदर से बाज़-औक़ात जो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कंस्पिरेसी थेरीज़ निकाली जाती हैं, वो एक्चुअल ख़बर से ज़्यादा मार्केट में सेल होती हैं। और बस ये तो मुआशरा हमारा मिजाज भी ये बन गया है कि हम सनसनी को या इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मुज़ाकरात वही हैं जो हो रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है, वो इमरान खान साहब ने भी उसका वाज़ह तौर पे ऐलान कर दिया कि वो मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ख़ुद भी कह दिया, और तमाम लोग इस बात को ऑन कर चुके हैं। तो उस मुलाकात के ऊपर एक मुलाकात के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते। देखिए, मैं आपको एक उसमें थ्योरी दे देता हूँ कि अगर बफ़र्ज़ मुहाल ये बात मान ली जाए कि बैरिस्टर गौहर साहब के मुज़ाकरात वहाँ पर हो रहे हैं, और यहाँ पर अगले 4-5 दिन, थोड़े दिन ही रह गए हैं, 5 दिन में कमेटी नहीं बनती, तो फिर उन मुज़ाकरात की क्या हैसियत हो जाएगी जब हम कॉल ऑफ कर देंगे। जब हम मुज़ाकरात ही कॉल ऑफ कर देंगे तो फिर पस्से पर्दा राब्तों की तो कुछ सूरत बाकी नहीं बचेगी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ें सामने हैं उसी पर इत्तफाक़ करें। बड़ा सीरासल डिस्कशन उसी पे हो रही है, और वही सब कुछ फाइनल चीज़ है। नहीं, मौक़िफ़ तो हमारा सारों का यही है कि हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यही कह रहे थे 9 माह से कि सिलसिला सारा हमारे कब्ज़े में है, इख्तियारात हमारे पास हैं, फ़ैसला साज हम हैं, फ़ैसला हम करते हैं। एक मुलाकात तो वो करवा नहीं, वो हुकूमत ने ही ये बात बावर करवाई थी कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं इन मुज़ाकरात के ऊपर। तो अगर वो ऑन बोर्ड हुए तो रिलीफ मिल जाएगा, और ये रिलीफ नहीं है जी। रिलीफ क्या मांग रहे हैं हम?
हमने तो नहीं कहा आप केस ख़त्म कर दें, हमने तो नहीं कहा आप एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दें, हमने तो नहीं कहा कि जिस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म रातों रात तैयारे पे बैठ के भाग गया था और उसकी फैमिली को और उसकी पार्टी के लोगों को भी नहीं था पता, वो बेचारे जेलों में बैठे हुए थे और वो साबिक वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से फ्लाई। हम तो इस किस्म की कोई डिमांड ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह करें, नंबर 1, ताकि हम मुकदमात को फेस करके बाहर आएँ। और नंबर 2 ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, जो गैर जानबदार आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा। जी मैं तो वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ जी, हासिल हो क्या गई है, उनको तो लाया गया है इक़्तिदार के अंदर। जो साबका स्पीकर साहब ने बयान दिया है उसके मुताबिक अगर हमायत हासिल होती तो फिर इमरान खान के पास 2018 में 2/3 मेजॉरिटी होती। उसकी तो 40 सीटें आपने पी ली ताकि उसे कंट्रोल रखा जा सके। और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से इसे लाया गया है वो तो सारी दुनिया के सामने है। लाने वाले कौन हैं, मुसलत करने वाले कौन हैं, किन की आशीर्वाद के साथ आए हैं, और उसका बरमला इजहार मेरा ख्याल है एक हफ़्ता नहीं गुजरने देते वज़ीर आज़म साहब, जितनी शिद्दत के साथ उन्हें याद करवाना पड़ता है कि जनाब हम ही ताबेदार थे तो हम ही ताबेदार हैं तो हमें ही रहने दिया जाए।